के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं दिन भर में आज शहर में क्या घटनाएं घटी और अब समाचारों को हम विस्तार से देखते हैं। सामाजिक संस्था सुबह बनारस ने लगातार घटते जल स्रोतों की समस्या की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लोगों से पानी की बर्बादी न करने की अपील की। प्राकृतिक जल के स्रोत दिन प्रतिदिन नष्ट होते चले जा रहे हैं। इस कारण मनुष्य के सामने जल संकट एक विकराल समस्या के रूप में प्रकट हुई है। नदियों का देश होने के बावजूद भी हमारे देश में कई भागों में आज शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यह समस्या सरकार के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति के लिए एक चुनौती साबित हो रही है। चारों तरफ पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोग घंटों खाली घड़ा और बाल्टी लेकर 2 बूंद पानी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इन्हीं समस्याओं और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए अकारण पानी की बर्बादी न करने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले लोगों ने भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्राओं के हाथ में बिन पानी शून्य घड़ा और नाना शब्दों के स्लोगन लिखी तख्तियां देकर काशी क्षेत्र के विभिन्न गलियों, पास पड़ोसी घरों तथा भगवान भरोसे चल रहे क्षेत्रीय नलकूप के पास पानी के लिए हाथों में घड़ा और बाल्टी लेकर घंटों खड़े नागरिकों के साथ नित्य प्रतिदिन लाखों जद्दोजहद के बाद भी विकराल रूप धरे पानी कमी से होने वाले गंभीर कष्टकारक समस्या एवं पानी की महत्ता को दर्शाने हेतु प्रतीकात्मक रूप से एक जागरूकता अभियान चलाया। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि आए दिन देखने को मिलता है कि लोग बेवजह पानी की बर्बादी करते हैं, जबकि पानी ही उनके जीवन का आधार है। इस मर्म को समझने के साथ जल संरक्षण की ओर एक सकारात्मक पहल करना होगा तथा भावी पीढ़ी के लिए पानी का संचय करना होगा। हर देशवासी को यह संकल्प लेना होगा कि वह जल संरक्षण को अपना दिनचर्या का हिस्सा बनाए तथा किसी भी स्थिति में शुद्ध पेयजल को बर्बाद नहीं होने। मैं डॉक्टर मुक्ता पांडे, प्रधानाचार्य वल्लभ विद्यापीठ हूँ। आज किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया? आज जल संरक्षण के संबंध में बच्चों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने एकत्र किया है। किस तरह से जागरूक किया जा रहा है यहाँ पर? बच्चों को में जागरूकता लाई गई कि भूमिगत जल का स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है और अगर हम जागरूक नहीं हुए तो एक समय यह स्थिति आएगी कि शायद पेड़ पौधों को जीवित रखने के लिए भी इतना भूमिगत जल नहीं रह जाएगा। तो हम जितना संभव है, जो हमारी आवश्यकता से ज़्यादा पानी हम बर्बाद कर रहे हैं, जो यूज़ में है उसके लिए तो उचित है, लेकिन जो हम बर्बाद कर रहे हैं उस बर्बादी को रोकें ताकि तेज़ी से गिरते हुए भूमिगत जल को हम रोक सकें। तो यही बच्चों में जागरूकता लाई गई कि वो जो पानी बर्बाद हो रहा है, नलों से गिर रहा है या घरों पे हम बेसिन खुले छोड़ देते हैं, पानी गिरता रहता है या कहीं लीकेज है, तो उसको रोका जाए जिससे कि हम जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है उतने ही पानी को यूज़ करें और अतिरिक्त बर्बाद होते हुए पानी का हम संरक्षण कर सकें। छात्राओं को, महिलाओं को किस तरह का संदेश देंगे, कैसे जल को बचाया जाए और किस तरह से सुझाव देंगे? ज़्यादातर घरों में काम महिलाएं या बच्चियां ही करती हैं, तो बच्चियां या महिलाएं चाहें तो वह जल संरक्षण को ज़्यादा प्रमोट कर सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर घरों में महिलाओं का ही काम रहता है। तो बच्चे अगर अवेयर रहेंगे तो आवश्यकता अनुसार ही हम पानी को यूज़ करेंगे, उससे अधिक पानी जो बर्बाद हो रहा है उसको हम बचा सकेंगे, चाहे वो कपड़ा धुलने में वेस्टेज हो या बर्तन धुलने में हो या खाना बनाते समय हो या ब्रश करते समय या नहाते समय हो। हर में जितनी आवश्यकता है उतने ही पानी का प्रयोग करके बच्चे जो हैं जल का संरक्षण या हम सभी जल का संरक्षण कर सकते हैं। ना करेंगे, पानी की बर्बादी ना करेंगे, यही हमारी शपथ होगी, यही हमारी शपथ होगी। हम शपथ लेते हैं कि हम पानी की बर्बादी नहीं करेंगे। सोमवार को महाप्रबंधक उत्तर रेलवे आशुतोष गंगल ने मुख्यालय के अन्य अधिकारियों के साथ वाराणसी स्टेशन का निरीक्षण किया। उत्तर रेलवे पर वर्तमान समय में चल रहे विभिन्न प्रकार के विकास तथा निर्माण कार्यों एवं परियोजनाओं के उचित क्रियान्वयन एवं कार्यकलापों तथा संरक्षित, सुरक्षित एवं समयबद्ध रेल परिचालन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सोमवार को महाप्रबंधक उत्तर रेलवे आशुतोष गंगल का मुख्यालय के अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण कार्यक्रम के तहत वाराणसी आगमन हुआ। अपने निरीक्षण कार्यक्रम में महाप्रबंधक ने मंडल रेल प्रबंधक सुरेश कुमार सफरा एवं मंडल के अन्य अधिकारियों के साथ वाराणसी स्टेशन पर द्वितीय प्रवेश द्वार पर स्थित आरक्षण कार्यालय,
प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 पर चल रहे निर्माण कार्य, पार्सल पाथवे, सैलून साइडिंग, स्टेशन बिल्डिंग का नया ब्लॉक, यात्री आश्रय, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्सल ऑफिस, वीआईपी लाउंज सहित समस्त स्टेशन की आधारभूत संरचना को संज्ञान में लेते हुए स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य का विधिवत अवलोकन किया। उन्होंने साथ ही एक स्टेशन एक उत्पाद के स्टॉल पर पहुंचकर उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की। समस्त कार्यों की समीक्षा करते हुए अपने सुझाव एवं निर्देश पारित किए तथा इनको यथासमय उच्च गुणवत्ता के साथ संपूर्ण करने की बात कही। उन्होंने रेल कार्य पद्धति को पूर्ण नियम पालन एवं संरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए संपन्न करने की अनिवार्यता पर विशेष बल दिया। महाप्रबंधक को स्टेशन की यार्ड रीमॉडलिंग की दिशा में चल रहे कार्यों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर गंगल ने संरक्षित, सुरक्षित एवं समयबद्ध रेल परिचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए कार्य करने पर विशेष बल दिया तथा रेल पथों के आसपास साफ सफाई, रेलवे ट्रैकों की सुरक्षा तथा नियमित रखरखाव तथा जांच कार्य एवं सुगम रेल संचालन के अनुकूल वातावरण निर्मित करने की बात कही। अभी बढ़ेगा वो अभी, लेकिन अभी जो हमारे जो अभी जो बिल्कुल अर्जेंट कार्य हैं वो ये हैं 10-11 बढ़ेगा, वो उसके बाद आएगा। एनआई के साथ होगा, वो भी एनआई के साथ कमीशन। देखिए, सेकंड एंट्री के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, माननीय रेल मंत्री ने जब निरीक्षण किया था तो उन्होंने सेकंड एंट्री और कॉन्कॉर्ड्स को बनाने के निर्देश दिए थे और उसके अनुसार आरएलडीए जो रेलवे की एक अंडरटेकिंग है वो कार्य कर रही है और जैसे ही उनसे हमें उनकी रूपरेखा प्राप्त हो जाएगी हम लोग आप लोगों के साथ उसे शेयर करेंगे। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ अमृत महोत्सव में खाद्य एवं रसद विभाग जनपद वाराणसी ने भी अपनी सहभागिता करते हुए शिवपुरवा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव में खाद्य एवं रसद विभाग जनपद वाराणसी ने भी अपनी सहभागिता करते हुए शिवपुरवा क्षेत्र स्थित एक लॉन में कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी रमेश चंद्र मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक सौरभ श्रीवास्तव रहे। इस अवसर पर खाद्य एवं रसद विभाग की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध विभीषिका के कारण खाद्य पदार्थों का अभाव एवं बेतहाशा मूल्य वृद्धि के कारण आज़ादी से पूर्व 1940 में मूल्य नियंत्रण विभाग की स्थापना की गई। भारत की आज़ादी के समय खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति के रूप में विभाग का नवीनीकरण करते हुए जनोपयोगी वस्तुएं, गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, कोयला, सीमेंट एवं अन्य पेट्रो उत्पादों की आपूर्ति एवं वितरण का दायित्व दिया गया। इस विभाग ने अपने दायित्व पर खरा उतरते हुए वर्ष 2000 में माननीय श्री वाजपेयी जी की अंत्योदय लक्ष्य के क्रम में अंत्योदय कार्ड का विकास हुआ। अंत्योदय प्रण और लक्ष्य के रूप में जिसके पास निराश्रित अथवा विधवा समाज का अत्यंत निर्धनतम लाभार्थी को 35 किलोग्राम राशन प्रतिमाह अत्यंत न्यूनतम। उस कोरोना में जिसमें बड़े बड़े देश दिवालिया हो गए, बड़े बड़े विकसित देश तबाह हो गए, बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था थम गई, ये हमारा देश है, बड़ा सौभाग्यशाली देश है जिसका नेतृत्व विश्व को दिशा देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनके देश में न हमारे देश का विकास रुका, न अर्थव्यवस्था पर कोई असर आया और वो भी कोरोना में फ्री जांच, फ्री चिकित्सा, फ्री दवाएं, फ्री वैक्सीनेशन, फ्री मास्क, फ्री सैनिटाइज़र, ये सब करने के बाद 2 साल से निरंतर पूरे देश के गरीबों को फ्री में राशन आदरणीय मोदी जी दे रहे हैं। मैं तो कहूँगा उन्हें इस देश के अन्नदाता हैं वो। जैसे जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया, बड़े बड़े अर्थशास्त्री समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने कैसे मैनेज किया कि इस करोड़ों की आबादी वाले देश में, चीन के बाद सबसे अधिक आबादी यहाँ है, कैसे ये संभला, कैसे सब कुछ ठीक रहा। न कोई काम किसी सरकार का नहीं रुका, कोई विकास की गति नहीं रुकी, सब करते हुए 2 साल से लगातार निःशुल्क राशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। मैं देश की जनता, प्रदेश की जनता, काशी की जनता की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं एक लंबे समय तक वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और इस देश का नेतृत्व ऐसे ही करते रहें। उमेश चंद मिश्रा, मैं जिला पूर्ति अधिकारी वाराणसी। क्या कार्यक्रम है, किस तरह के? आज जो कार्यक्रम है वो सरकार शासन के स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम लोग सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार और जो भी चीज़ें चल रही हैं उसे माननीय क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के सहयोग से उसे जनता तक पहुंचाया जाए। उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम सुनिश्चित कराया जा रहा है। कौन विधायक हैं?
आज का जो कार्यक्रम है वो क्षेत्रीय विधायक जो हमारे कैंट के हैं उनके कर कमलों के द्वारा विभाग के कुछ कार्ड धारकों को जो है राशन प्राप्त कराया जाएगा और इसके अलावा जनपद स्तर पर समस्त जो हमारे खाद्य रसद विभाग के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्त निरीक्षक हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रांतर्गत सभी माननीय विधायकगण, सांसद जी और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सबसे संपर्क कर समय लेकर के कार्यक्रम ऐसा ही कराएं जिससे जनता को जागरूकता प्राप्त हो और विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, किसका क्या अधिकार है और क्या लाभ है, सच्चे अर्थों में आज़ादी का अमृत महोत्सव हो और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उनके लिए फिर कोई सुविधा? हाँ, उनके लिए व्यवस्था है कि वो ऑनलाइन अपना आवेदन करें और जो भी उसके लिए एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उपलब्ध कराएं और उपलब्ध कराने के बाद 15 दिन के अंदर उसका जांच पड़ताल करके उनको कार्ड जारी किया जाएगा। जो लोग किराए पर रहते हैं उनके लिए मतलब? हाँ, उनको अपने निवास से संबंधित, अस्थायी निवास से संबंधित पता देना पड़ेगा, उसके लिए भी व्यवस्था है। किराए के ही हैं कार्ड, अगर उनका कहीं नहीं बना हुआ है और यहाँ हैं और उनके निवास का कोई वो अपना कागज़ हमें उपलब्ध कराते हैं तो उनके भी कार्ड बनाए। यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU स्थित भारत कला भवन के केंद्रीय कक्ष में भगवान शिव के विविध स्वरूपों की प्रदर्शनी लगाई गई। सोमवार के दिन BHU स्थित भारत कला भवन का केंद्रीय कक्ष शिवमय हो गया। कला भवन के उपनिदेशक डॉक्टर जसविंदर कौर की देखरेख में भगवान शिव के विविध स्वरूप की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन रेक्टर प्रोफेसर VK शुक्ला ने किया। प्रदर्शनी के दौरान राजघाट और अहिच्छत्रपुर से खोदाई में मिले भगवान शिव के 4वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 18वीं सदी ईसा पूर्व तक की मूर्तियों के साथ अलग अलग मुद्राओं के चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। युवाओं के समूह इन चित्रों और मूर्तियों को मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। प्रस्तुत प्रदर्शनी शिव और उनके असंख्य रूपों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करती है। मेरा नाम नमिता जायसवाल है। आज आपने जो ये एग्जीबिशन देखा, क्या
क्षेत्र से लगी हुई है, टेक्सटाइल से है, टेराकोटा है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है। तो देख के लगा कि हमारे पूरे बहुत सारा टैलेंट है जो हमको देखने को मिला। श्री संकट मोचन संगीत समारोह की 5वीं निशा में देश के विभिन्न कलाकारों ने गायन, वादन और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां दी। श्री संकट मोचन संगीत समारोह की 5वीं निशा का शुभारंभ रविवार को शास्त्रीय नृत्य कथक से हुआ। 14 वर्षों बाद इस मंच पर पहुंचे वाराणसी के युवा कलाकार रुद्रशंकर मिश्र ने जब अपने पैरों के घुंघरू के झुनझुन को मंच पर झंकृत किया तो पूरा वातावरण ही नृत्य कर उठा। नृत्य की खुमारी के बीच तबले व घुंघरुओं की झंकार की प्रतीक्षा ऐसी रही कि हनुमान दरबार काफ़ी देर तक करतल ध्वनि से गुंजायमान होता रहा है। उन्होंने बनारस घराने के प्रख्यात तबला वादक पद्मभूषण पंडित कृष्ण महाराज और शारदा सहाय द्वारा रची गई बंदिशों पर अद्भुत नृत्य किया। उनके साथ तबले पर उदय शंकर मिश्र और अंशुल प्रताप सिंह, सारंगी पर अनीश मिश्र ने संगत किया। गायन संतोष मिश्रा ने की। दूसरी प्रस्तुति 43 वर्षों से लगातार यहाँ उपस्थिति दर्ज करा रही कल्पना बनर्जी की गायन की रही। उन्होंने राग आनंदी कल्याण से गायन का आरंभ किया। झुमरा ताल में निबद्ध बंदिश बारी बारी सैया तुम्हें ढूंढे सुनाकर शास्त्रीयता का पूर्ण परिचय दिया। द्रुत तीन ताल में मन बेर बेर चाहत वह अजहू न आए सुनाकर लोगों का हृदय जीत लिया। इसी क्रम में राग खमान ने बंदिश की ठुमरी कोयलिया कूक सुनाए के माध्यम से अपनी श्रद्धि कला का परिचय दिए। अंत में अपना प्रसिद्ध भजन ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया सुनाकर कार्यक्रम को विराम दिया। इसी प्रस्तुति में मुंबई से आए नीलाद्री कुमार के सितार वादन ने तो धूम मचा दी। उन्होंने राग दरबारी का ऐसा आलाप लगाया कि परिसर में बैठे श्रोता शांत भाव से श्रवण में लीन हो गए। नीलाद्री कुमार ने जब राग की बढ़त जोड़ व झालक प्रदर्शित की तो उनके साथ मुंबई की यशवंत वैष्णव का तबला वादन भी सुनने लायक था। दोनों की युगलबंदी से अवतरित यह राग काफ़ी आह्लादित कर गया। चौथी प्रस्तुति अहमदाबाद से आए मेवाती घराने के नीरज पारिक का गायन रहा। उन्होंने राग पुरिया को जब अपने स्वरों में साधा तो उसमें उनके पिता व गुरु कृष्णकांत पारिक व संगीत गुरु पद्मभूषण पंडित जसराज जी की छाप चलती। उन्होंने विलंबित एक ताल में जय जय सियाराम गोसाई व मध्य लय चतताल में राजस्थानी बंदिश अब थारे बिनु पुन राखे मेरी लाज सुनाया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा के सुपुत्र का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा के सुपुत्र अभिनव का शुभ विवाह गत शुक्रवार को दीपिका के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। लखनऊ के सूर्या ऑफिसर्स क्लब में आयोजित इस मांगलिक कार्यक्रम में वर वधू को आशीर्वाद देने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी, संगठन महामंत्री सुनील बंसल सहित दूर दराज से आए भाजपा कार्यकर्ता, नाते रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक पधारे थे। मेहमानों का स्वागत अरविंद शर्मा व उनकी अर्धांगिनी किरण शर्मा ने किया। समाचारों को खत्म करने से पहले आप दर्शकों से एक अनुरोध है कि आप भी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याओं, दुर्घटनाओं व घटनाओं आदि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से तो दिखाएंगे ही, साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। हम नंबर फिर से दोहराते हैं 9889026740। इसी के साथ आज का समाचार हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।